हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पड़ोस के चाचा लाला राम अपने बड़े बेटे तरुण के लिए लड़की देख रहे थे। तरुण की उम्र 27 साल की थी, जो कि विवाह योग्य हो गया था। तरुण की हाइट 5 फीट 8 इंच। तरुण का शरीर सुडौल एवं आकर्षक था। लाला राम अपने बड़े बेटे को देखकर काफ़ी हर्षित हुआ करते थे और कहता था कि मुझे अपने बेटे के लिए किसी बड़े घर का रिश्ता चाहिए। आसपास के रिश्तेदारों में खबर फैला दी कि मुझे अब अपने बेटे की शादी करनी है। किसी की नज़र में अगर कोई बड़ा और अच्छा इज्जतदार खानदान हो तो मुझे बताएं। रिश्तेदारों ने कहा, देखो लाला राम, अपनी आप हैसियत के अनुसार ही रिश्तेदारी बनाओ, क्योंकि बाद में फिर लफड़े बहुत होते हैं। लाला राम ने कहा, अरे काहे के लफड़े, मेरा बेटा भी तो किसी हीरा से कम नहीं है। लाला राम को बहुत से लोगों ने समझाया, आस पड़ोस के समझदार बुजुर्ग लोगों ने भी समझाया, लेकिन लाला राम किसी की ना सुनता। उसे केवल एक ही भूत सवार था कि उसे बड़े घर का रिश्ता चाहिए। फिर लाला राम को किसी दूर के रिश्तेदार ने बताया कि आप जैसा परिवार देख रहे हैं, मेरी नज़र में एक ऐसा परिवार है जहां आप अपने बड़े बेटे तरुण की शादी कर सकते हो। रिश्तेदार की बातें सुनकर लाला राम बहुत ही प्रसन्न हुआ और उससे जल्द ही मिलने की ठान ली। फिर एक दिन लाला राम ने उस रिश्तेदार को अपने घर पर ही बुला लिया और पूछा कि हाँ तो बताओ, लड़की के माँ बाप क्या करते हैं और कैसा खानदान है। रिश्तेदार ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे भाई लाला राम, बहुत ही बड़ा खानदान है। लड़की के पिताजी जिला अधिकारी हैं और माताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। यह सुनकर लाला राम थोड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर एक मन में संकोच लेते हुए कहा, क्या वह मेरे बेटे को अच्छा खासा दहेज दे पाएंगे? मेरा हीरा सा बेटा है, आप तो जानते ही हैं ना। रिश्तेदार ने कहा, अरे लाला राम, तुम क्या बात कर रहे हो दहेज की? वह दहेज तो तुम्हारी सोच से ऊपर देंगे। यह सुनकर लाला राम बहुत खुश हुआ और कहा रिश्तेदार से कि बहुत जल्दी हम अपने होने वाले समधी से मिलना चाहेंगे। रिश्तेदार ने कहा, जी मैं आपको कल ही उनसे मिलवाता हूँ। अब यह सोचकर लाला राम को नींद नहीं आ रही थी कि मेरे बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। खुशी के मारे नींद गायब थी। सुबह हुई तो लाला राम ने सबसे पहले अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया और कहा कि अरे बताओ भाई, कितने बजे आना है? रिश्तेदार बोला, जी रविवार को आप दोनों मिल पाओगे? आज नहीं मिल पाओगे, कल रविवार है। कल आप अपने बेटे तरुण को लेकर अपने होने वाले समधी साहब के घर ही आ जाइएगा। लाला राम थोड़ा सा धैर्य कर लेता है और कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। रविवार की सुबह ही लाला राम अपने बेटे तरुण को लेकर जिला अधिकारी के घर की तरफ चलने लगा। तभी तरुण ने पूछा, पापा आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इतने गरीब हैं, क्या कोई बड़ा आदमी हमसे अपनी बेटी का ब्याह करेगा? लाला राम कहता है कि अरे हम गरीब हैं, यह केवल हम जानते हैं कि हमारे रिश्तेदार आपके होने वाले समधी साहब थोड़ी जानते हैं, और फिर रिश्तेदार तो आलोचना करते ही हैं। रिश्तेदारों की बातों में लोग बहुत कम आते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखना। तरुण मैं जिला अधिकारी से बात कर लूँगा। जैसे ही लाला राम और उसका बेटा मुख्य दरवाजे से जिला अधिकारी के घर में दस्तक दी, लाला राम के होश उड़ गए। चारों तरफ नौकरों की भरमार थी। वहाँ की रौनक जैसे किसी शादी में आए हुए हों। यह सब देखकर लाला राम खुशी से झूम उठा। लाला राम ने यही भी देखा कि वह रिश्तेदार पहले से वहाँ मौजूद था। रिश्तेदारी में हाथ का इशारा किया और एक तरफ कमरे की तरफ जाने को कहा। उस कमरे में जिला अधिकारी का पूरा परिवार तैयारी के साथ बैठा हुआ था। लाला राम को अंदर लाया गया और सम्मान सहित जिला अधिकारी के सामने बैठाया गया। साथ ही उनके बेटे तरुण को भी सम्मान सहित बिठाया गया। जिला अधिकारी ने तरुण से पूछा, आपका नाम क्या है?
तरुण ने बड़े ही शालीनता से उत्तर दिया, जी मेरा नाम तरुण है। जिला अधिकारी मुस्कुराए और बोले, तरुण बहुत ही प्यारा नाम है। फिर पूछा, बेटा पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? तरुण ने कहा, जी मैं बीए किया हूँ। जिला अधिकारी ने फिर लाला राम से कहा, अरे नाश्ता पानी तो करिए, साथ में बातें भी होती रहेंगी। लाला राम जी, हमें आपका बेटा पसंद है, हमें इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो लाला राम खुशी से झूठ उठा और कहा, यह तो आपका बड़प्पन है, आपने रिश्ते को स्वीकृति दे दी, इसमें हमारी खुशी है। अंत में जिला अधिकारी ने तरुण से पूछा, बेटा आप करते क्या हो? तरुण बताने ही वाला था कि लाला राम जी बोल पड़े, जी वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, महीने के 80,000 कमाता है। जिला अधिकारी की पत्नी बोल उठी, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि लड़का जिम्मेदार है। फिर साक्षी ने तरुण की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, उसकी आंखें इस रिश्ते को मंजूरी दे रही थीं। तब लाला राम जी बोल पड़े कि जी सब ऊपर वाले की माया है, ईश्वर की कृपा से मेरे बेटे की अच्छी खासी नौकरी है, शहर में एक पुश्तैनी मकान बना हुआ है, गांव में कई एकड़ ज़मीन भी है। जिला अधिकारी ने जैसे ही सुना कि गांव में अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो वाकई ये खानदानी लोग हैं और हमें इनसे रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जिला अधिकारी पास खड़े हुए नौकर को तुरंत आदेश दिया कि बाजार से अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेकर आओ। लाला राम और उसके बेटे तरुण का मुंह मीठा कराया और रिश्ते को पक्का कर दिया। तरुण और लाला राम जिला अधिकारी के घर से रवाना हो गए। तरुण को अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने झूठ क्यों बोल दिया। मैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में फाइनेंस का काम करता हूँ और हर महीने केवल 10,000 कमाता हूँ। उनसे आपने झूठ क्यों बोला कि मैं 80,000 कमाता हूँ? इधर लाला राम बोला, तू चुप रह, जो मैंने किया है बहुत सोच समझ कर किया है। तूने जिला अधिकारी की लड़की देखी है, कोई तेरे जैसे लड़के को वो सपने में भी घास ना डाले। वह तेरे से शादी के लिए राजी इसलिए हो गई कि क्योंकि मैं जब से तुझे बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। अगर सच्चाई बता देता ना तो बड़े ही जल्दी वो दरवाजे के दर्शन करा देते और कहते कि हाँ तो कर लेते ना। दरवाजे के दर्शन कम से कम किसी को धोखे में तो नहीं रखते ना। इधर बाप बेटे की अच्छी खासी बहस हो जाती है और लाला राम अपने बेटे तरुण में एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तू चुप, बिल्कुल तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं, और घर में वही होगा जो मैं करूँगा। अगर तुझे मेरे फैसले पसंद नहीं तो मेरा घर छोड़कर चला जा, कहीं भी जाकर मर। इधर तरुण सहम गया और उदास मन से घर आकर खाना खाया। तरुण की माँ ने तरुण को बड़े प्यार से खाना खिलाया और कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की वजह से आज तक मेरी इस घर में नहीं चली तो तुम्हारी क्या चलेगी। जिला अधिकारी और लाला राम ने शादी का मुहूर्त निकलवा कर और बहुत ही जल्दी शादी की तय कर दी। साक्षी फोन पर घंटों तरुण से बात करने लगी। एक दिन साक्षी ने मजाक में कहा कि आप मुझे अपने ऑफिस की फ़ोटो भेजिए ना। तरुण ने अपने ऑफिस की फ़ोटो भेज दी और फिर जिद की कि मुझे बाहर से अपना पूरा ऑफिस दिखाइए ना, मुझे देखना है। तरुण ने बहाना बना दिया कि यार मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं किसी दिन तुमको दिखा दूँगा, बाद में किसी दिन। फिर जिद की, आप मुझे अपना आई कार्ड तो भेज सकते हो ना। तरुण ने बहाना बना दिया कि यार आई कार्ड तो मैं अपने घर पर ही छोड़ आया हूँ। साक्षी को शक हुआ कि आई कार्ड के बिना एंट्री कैसे मिल गई ऑफिस में, लेकिन चुप रही। कहीं ना कहीं साक्षी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन साक्षी ने चुपचाप शादी कर ली। शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। जिला अधिकारी ने अच्छा खासा दहेज दिया, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान दिया। बहू घर पर आ गई। आसपास मोहल्ला वालों ने काफ़ी तारीफ की, तरुण की बहू बहुत सुंदर है। जब बारात लौट कर आई तो साक्षी ने देखा कि उसने सोचा था जैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तरुण और उसका परिवार एक किराए के घर में रहता है।
ऐसा घर जिसकी छत टपक रही है और वह कभी भी गिर सकता है। फिर साक्षी ने तरुण से कहा, आप तो कह रहे थे कि आपके पास एक बड़ा मकान है। तरुण ने घबराते हुए कहा, हाँ है ना, क्यों नहीं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। हम जल्द ही उसमें शिफ्ट होंगे। साक्षी को उस खंडर घर में बैठाया गया और मोहल्ले वाले सभी लोगों को बुलाया गया। बहू की मुंह दिखाई हुई। इतने में तरुण के चाचा की लड़की भाभी भाभी कहते हुए साक्षी से लिपट गई। सारे रिवाज होने के बाद तरुण और साक्षी को एक कमरे में छोड़ दिया गया। खिड़की के बाहर जुगनू चमचमा रहे थे। आसमान पूरा खुला था और मेंढक टर्रा कर रहे थे। साक्षी अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे से सिकन नहीं जा रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। तरुण ने पूछा, क्या सोच रही हो साक्षी? तरुण ने जैसे ही साक्षी को छूने की कोशिश की, साक्षी ने बहाना बना दिया और तरुण से कहा, हम अपनी शादी की सुहागरात नए घर में ही मनाएंगे। सुन रहे हो न तरुण, हमारी कुछ यादें यादगार हो जाएं तो इसमें क्या बुरा है तरुण? तरुण कहता है, साक्षी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? साक्षी कहती है, ऐसी बात नहीं है तरुण, क्या हम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? तरुण उदास होकर करवट लेकर लेट गया। अगली सुबह साक्षी ने उस लड़की से कहा, आप हमारे साथ हमारे नए घर में चलना और हमारा गृह प्रवेश जरूर करना। तरुण के चाचा की लड़की ने हाँ कर दी। इतने में तरुण की बुआ आई और कहने लगी, कौन सा नया घर? यही है तुम्हारा घर, इसके अलावा कोई और दूसरा घर नहीं है। इतना सुनते ही साक्षी को गहरा धक्का लगा। अब साक्षी ने तरुण से कहा, तरुण तुमने मुझसे कहा था कि शहर में हमारा खुद का मकान बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास तो इस खंडर के अलावा कुछ भी नहीं है, वह भी दूसरे का है। तरुण कहता है, साक्षी मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम बहुत जल्दी नया घर ले लेंगे। साक्षी कहती है, वह सब ठीक है तरुण, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब साक्षी तरुण की पेमेंट स्लिप देखने की जिद करती है। अब तरुण को रहा नहीं गया और उसने फिर गुस्से में आकर सब कुछ सच सच बता दिया। यह सब प्रपंच मेरे पिताजी का फैलाया हुआ है। मैं एकदम निर्दोष हूँ। प्लीज़ मुझे इस तरीके से टॉर्चर मत करो। पहले ही बहुत परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। इधर तरुण कहता है, साक्षी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो सज़ा देने चाहती हो दे सकती हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, तुम्हारे ही घर, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मना कर रखा था। दोनों का झगड़ा सुनकर लाला राम तरुण साक्षी के कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बवाल मचा रखा है। पूरे मोहल्ले, आस पड़ोस, समाज में से कभी किसी पति पत्नी को लड़ते नहीं देखा जैसा कि आप लोग लड़ रहे हो। इतने में लाला राम साक्षी से कह देता है कि अपनी रईसी अपने पास रखना और अपने मायके में दिखाना। यह तेरा ससुराल है और ससुराल की तरह रहना पड़ेगा। यह बात साक्षी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने भी कह दिया कि आपको अपनी औकात देखकर शादी करनी थी। और उसी रात वह वहाँ से अपना बैग पैक करके निकल आती है। जब घर आकर उसने अपने पापा को सब कुछ बताया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वह गहरा झटका भी लगा कि आखिरकार ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। जिला अधिकारी गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने अपने सहकर्मियों को आदेश दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मेरी बेटी का तलाक होना चाहिए। जैसे ही तलाक की खबर सुनी, जिला अधिकारी के सहकर्मी एवं मित्रों में हलचल मच गई। कुछ बातें तो यह बातें कर रहे थे कि जब जिला अधिकारी की लड़की की शादी होगी, बहुत बुरा हुआ बेचारी लड़की के साथ, अब इसे कौन अपनाएगा। जिला अधिकारी जी अंदर से टूट चुके थे और बहुत ही उन्हें दुख हो रहा था। जिला अधिकारी ने अपना दिया हुआ पूरा सामान वापस मंगवा लिया। जब यह बात लाला राम को पता चली तो वह चिंतित हो गया और जिला अधिकारी के घर पहुंच गया। लाला राम कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं हुजूर?
झगड़ा तो हर घर में होता है, फिर आप ऐसा अन्याय अपनी बेटी के साथ क्यों कर रहे हैं? क्यों उसका घर उजाड़ रहे हैं? जिला अधिकारी ने लाला राम से कहा। झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। लाला राम और बाहर निकल गया। दिया, आज से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। साक्षी की माँ ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। पड़ोस वाले बातें कर रहे थे कि अरे क्या हुआ, बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ ऐसा होता रहता है। पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इधर तरुण को भी लोग परेशान कर रहे थे। कुछ लोग तो तरुण को बोल रहे थे कि जरूर कुछ न कुछ कमी तरुण में होगी, तभी इसे लड़की छोड़कर भाग गई। तरुण के दोस्त तो उसे नपुंसक तक कह रहे थे। तरुण की जिंदगी जैसे बर्बाद हो चुकी थी। उसी दिन तरुण ने फैसला कर लिया कि वह शहर में अलग किराए से मकान लेकर रहेगा। अपने झूठे पिताजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यह सुनकर लाला राम के पैरों से जमीन खिसक गई। उसका एक ही बेटा है और वह भी मुझसे अलग रहने डाला है। लाला राम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और कह रहा था कि आज मेरी वजह से दो दो जिंदगियां बर्बाद हो गईं। दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्तों का अंत इसी तरह होता है। वो रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।